अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जिससे इस्लामी हिजरी साल शुरू होता है। तो ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि ज़िलहज्जा का महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां और यानी आखिरी महीना है, इस महीने के अंदर हम इबादत करते हैं हज की। और हज की इबादत आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की यादगार और अल्लाह के घर की ज़ियारत के हवाले से होती है। और हुज्जाज एक अज़ीमुश्शान कुर्बानी पेश करते हैं जो हज़रात हज तमत्तो हज किरान करते हैं। इसी तरीके से हम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जो हज़रात हज करने नहीं जाते और जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, वो कुर्बानी के फ़रीज़े को अदा करते हैं। तो ज़िलहज्जा का महीना कुर्बानियों का महीना है। इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम का महीना जो हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, वो महीना भी उसके अंदर यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उसके साथ साथ फिर 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला और नवासे रसूल सय्यदुश शुहदा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनके ख़ानवादे की शहादत। तो ये वो भी कुर्बानी, अज़ीम कुर्बानी, शहादत बहुत बड़ी कुर्बानी है और इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती क्योंकि इंसान अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। तो लिहाजा इख्तिताम भी कुर्बानी, इब्तदा भी कुर्बानी। तो इससे पैगाम ये मिलता है कि इस्लाम का जो पैगाम है उसके अंदर ये बात मुनहसर है कि जो शख्स भी चाहता है कि दुनियावी और उखरवी कामयाबी उसको हासिल हो तो उसके लिए उसको कुर्बानी देनी होगी। और जब वो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने माल की, अपनी जान की, अपने ख़ानदान की और जो दुनियावी अशिया, इन सब की जब तक कुर्बानी नहीं देगा उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में पहले बहुत ज़ोर व शोर के साथ वाक़या यानी अशराए फ़ारूक हुसैन बनाया जाता था। अशराए फ़ारूक हुसैन यानी वो अशरा जिसके अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा और उनकी शहादत का और इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा किया जाता था। तो लिहाजा दोनों शख्सियात हैं, दोनों बड़ी शख्सियात हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और अहले बैत में से हैं और हमारे आँखों का नूर हैं, सरों का ताज हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। और इस हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी बहुत बड़ा मकाम है और अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी, जो मकाम दिया है, और वो उन्हीं की शान के मुताबिक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको ज़ख्मी किया गया और उन्हीं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम को उनको शहादत मिली। तो लिहाजा इस हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला इन हज़रात को, जितने भी शुहदा हैं, अल्लाह ताला उन सब को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और अपनी शान के मुताबिक उनके साथ मामला फ़रमाए। और शहीद तो वैसे ही उसको तो ज़िंदा कहा जाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए उसको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है।
तो लिहाजा इस हवाले से शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, और ये अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अता करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आप सफ़र करके आ रहे थे, तो जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो आपने ज़मीन पे लेट गए, और लेट कर आता है कि आपने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और आप चाँद को देख रहे थे। तो चाँद को देखते हुए आपने फरमाया कि जैसे चाँद जो है महीने के शुरू में छोटा होता है, पतला होता है, फिर बढ़ते 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 14वीं का रात चाँद पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, और फिर इसी तरह से 14वीं के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटा होना शुरू हो जाता है। तो आपने फरमाया कि ये चाँद की जो हालत है ये ऐसे ही है जैसे कि मेरी ज़िंदगी, मैं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से होते 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 और जो है अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया, और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी। तो और फिर उसी वक्त में कहा कि अल्लाह अब मेरे आज़ा जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, तो मैं सिर्फ तुझसे एक तमन्ना चाहता हूँ कि तू अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदी रसूलिक, ए अल्लाह तू मुझे शहादत की मौत अता फरमा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर की मौत अता फरमा, यानी मदीना मुनव्वरा की मौत अता फरमा। अब ये दो इतनी बड़ी सआदतें हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, और देखें अल्लाह ताला ने वो घड़ी कितनी कबूलियत की, मकबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की इस दुआ को कबूल और मकबूल फरमा लिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज की हालत में हैं और फ़िरोज़ अबू लूलू मजूसी उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला किया, और जिस हमले से वो ज़ख्मी हो गए। तो लिहाजा अब ये फ़िरोज़ अबू लूलू मजूसी जो है हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था, और ये फ़ारसी नस्ल था। अच्छा, लोग यानी किताबों में हमने पढ़ा, और उसका एक जो यानी जो पस मंज़र है वो ये लिखा जाता है कि बताया जाता है कि भाई उसने आके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की थी कि जी मुझसे 2 दिरहम लिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं ज़रें बनाता हूँ, मैं जो है इस तरीके की और काम भी करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई जिस हिसाब से तुम कमाते हो और जिस हिसाब से तुम्हारी कमाई है, तो उस हिसाब से 2 तो बहुत कम है, तो यानी ये मुनासिब है जो तुमसे वो पैसे लेते हैं। तो आता है कि उसने जो है वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार किया, और जो है वो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यानी वो नापसंद करता था। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि उससे कहा कि भाई हमारे लिए भी कभी कोई वो बनाओ, तो ज़रा बनाओ, या किसी और चीज़ का मुतालबा किया, तो कहा कि मैं ऐसी बनाऊँगा कि उसकी जो शोहरत है वो पूरी दुनिया के अंदर होगी। तो उससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मुझे धमकी दे रहा है कत्ल की। लेकिन देखें आप कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके पास ताकत है, इख्तियार है, लेकिन आपने किसी किस्म का कोई रद्द अमल पेश नहीं किया, और आपने उसको ये भी नहीं कहा भाई अभी तो वो सोच रहा है, कोई जुर्म थोड़ी किया उसने, उसको उठा के जेल में डाला जाए, पकड़ा जाए। तो लिहाजा लेकिन हज़रत उमर को अंदाज़ा हो गया था। तो एक तो पस मंज़र ये है फ़िरोज़ अबू लूलू मजूसी का। अच्छा, उसके साथ साथ एक दूसरा भी है, वो ये है कि ये जो फ़िरोज़ अबू लूलू मजूसी है ये ईरानी नस्ल था और मजूसी था, और इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा बुग़्ज़ था। सिर्फ इसको नहीं है, ये जितने भी उस वक्त में ये जो ईरानी नस्ल जो लोग थे, जो पर्शियन, उस वक्त तो फ़ारिस कहा जाता था ना, उस वक्त ये लफ्ज़ ईरान नहीं था। ये ईरान तो ये कुछ जो शाह ईरान था उसके ज़माने के अंदर उसने इसका नाम बदल दिया, फ़ारस से इसको ईरान किया, लेकिन पहले तो फ़ारस कहा जाता था। इंग्लिश में पर्शियन एम्पायर या रोमन और फ़ारिस, जो फ़ारिस है तो वो उसको इस बात का गम था, गुस्सा था, और उनको भी आज तक भी कुछ लोगों को अभी भी है कि भाई हज़रत उमर के ज़माने में इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो और वो जो हरजुमन जो बादशाह था वो जो पकड़ा गया है, और उसकी पूरी एक साजिश थी जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोड़ दिया था। तो लिहाजा ये पूरी प्लानिंग थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बदला लेने की, और ये समझ रहे थे कि हज़रत उमर की वजह से इस्लाम को ये ताकत मिल रही है, ये जो इस्लाम को जो शौकत मिली है, ये जो इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर गालिब हो रहा है, तो वजह हज़रत उमर है।
तो लिहाजा उन्होंने कहा अगर हज़रत उमर को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो ये जो इस्लाम की जो तरवीज और इशाअत हो रही है और इस्लाम जो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और इस्लामी हुकूमत कायम हो रही है तो ये रुक जाएगी। तो ये वजह थी पीछे पूरी, और ये उसने सिर्फ इस चीज़ को एक वजह बनाया, बहाना बनाया कि भाई नाराज़गी का, लेकिन असल मकसद जो था उसका वो जो उसके जो जहन साजी थी वो इस पस मंज़र की वजह से थी कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ारस के साथ किया। आप हज़रात के इल्म में है। तो अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाज़ा हो चुका था कि अब मैं जो है यानी ऐसी हालत है कि मैं अब बच नहीं सकता। तो आपने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को कहा कि जाओ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर इजाज़त तलब करो कि वो अगर मुझे इजाज़त दें और तो मेरी तदफ़ीन हुजरा आयशा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू के अंदर कर दी जाए। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर जैसी शख्सियत मुझसे इजाज़त तलब कर रही है, तो हज़रत अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी। और जैसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकर बताया गया कि भाई ये अम्मा आयशा ने आपको इजाज़त दे दी है, तो वो खुशी से उन्होंने ज़ोरदार तकबीर का नारा बुलंद किया और बहुत खुशी का इजहार किया और साथ साथ वसीयत की, कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को ले जा के दोबारा से अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर रखा और फिर कहना कि ये उमर की मैयत जनाजा हाजिर है, अगर आप इजाज़त दें तो तदफीन की जाए, अगर आप इजाज़त ना दें तो तदफीन नहीं करना। तो सहाबा ने कहा कि उमर को कि उमर जब उन्होंने इजाज़त दे दी है तो आप दोबारा से ये बात क्यों कर रहे हैं? तो कहा इसलिए कि हो सकता है अभी मैं ज़िंदा हूँ और अमीरुल मोमिनीन हूँ, हो सकता है मेरा रुतबा और मेरी वजह से उनको हया आ रही हो और मुझे ना कर सकती हूँ जो मेरी हालत है इस वक्त में, लेकिन जब इंतकाल कर जाऊँगा तो उस वक्त तो मैं ना खलीफा रहूँगा, ना हयात होगी, तो फिर किस किस्म का कोई उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा। अब देखिए ये फरासत है, ये है कि इंसान किस तरीके से जो है अपने का मकाम है और सोच देखें कि कितनी आला सोच है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी किस्म का कोई प्रेशर पड़ जाए। तो आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हज़रत उमर को ये मकाम अता फ़रमाया। अम्मा आयशा ने रोते हुए फरमाया कि भाई उमर के लिए यही जगह है, मैंने उमर को इजाज़त दी। तो लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज़रीन ये वो सहाबी रसूल हैं कि हुज़ूर ने इनको मांगा दुआ, यानी ये मुराद रसूल है, दुआए रसूल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा य्यिदिल इस्लाम बि उमरैन, ए अल्लाह तू इस्लाम को ताकत अता फरमा दो उमरों की वजह से, एक उमर इब्न ख़त्ताब, दूसरा उमर इब्न हश्शाम। तो अल्लाह हुज़ूर ने तो दुआ मांगी, अल्लाह के दरबार में पेश कर दी दुआ कि अल्लाह इस्लाम को ताकत अता फरमा से उमर और अबू जहल जिसका नाम अमर बिन हश्शाम है, इन दोनों में से कोई एक, अल्लाह तू इनसे इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। दुआ हुज़ूर ने मांगी, लेकिन चूज़ किसने किया, किसको किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने। यानी हज़रत उमर को मुंतखब किसने किया? वो अल्लाह ताला ने कि नहीं, ये उमर जो है ये आपकी दुआ जो मैंने कबूल की है दो उमरों में से, तो मैं उमर को हिदायत अता करता हूँ, इस्लाम की दौलत से नवाजता हूँ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं तो उमर रज़ी अल्लाह ताला का क्या मकाम है। तो एक बात थोड़ी सी ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि ये जो आप कोई दीनी काम कर रहे हों और कोई दीनी जमात हो आपकी, कोई ऐसी कोई तहरीक हो, तो अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स जो है वो आपकी जमात के लिए, आपके काम के लिए मुआविन और मददगार बन सकता है और उसके आने से जमात को ताकत मिल सकती है, तो ये सुन्नत है कि उसके लिए दुआ मांगें। आप दुआ मांगें कि अल्लाह तो मुझे, अगर कोई पर्टिकुलर शख्स है आपके जहन में तो उसका नाम लेके दुआ मांगे, उसका नाम लेके आप दुआ मांगे, और अगर पर्टिकुलर कोई शख्स नहीं है तो वैसे दुआ मांगे। तो ये सुन्नत रसूल है कि दुआ मांगे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे अफराद और ऐसी शख्सियत आपको अता कर देंगे जो आपके लिए मुआविन और मददगार होगी। तो लिहाजा
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए दुआ मांगी। तो और हज़रत उमर वो शख्सियत हैं कि हुज़ूर ने फरमाया लौकान आबादी नबी लकान उमर इब्न ख़त्ताब, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो अगर होता, यानी नबूवत तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो चुकी, लेकिन अगर होता तो वो उमर होता। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या अहमियत थी। पिछले दिनों मैंने एक बात अर्ज़ की थी ना कि हीरो इसको कहते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाए उसको हीरो कहा जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते थे। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत कि आप कोई आपकी जो दौरे हुकूमत है उस दौरे हुकूमत में आप देखें कि इस्लाम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, और उसके साथ साथ सादगी का लेवल देखें। और बाकी यानी हकीकतन अगर देखा जाए तो दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो जब हज़रत उमर की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ साल और ज़िंदा रहते तो ये जो 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम की हुकूमत होती और इस्लाम जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका होता। तो लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाज़रीन उसका हम तज़किरा करते रहते हैं, इंशाअल्लाह और भी करेंगे। तो साथ साथ सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करनी है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने बड़ी एक अहम तकरीर की, और उस तकरीर के अंदर आपने जो बातें की उनमें से जो मेन बात थी वो ये थी कि देखो हुकूमत जो है, निज़ाम जो है वो किससे चलता है, इंसाफ के साथ चलता है। और इंसाफ और जो माशरे का महरूम तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसको सपोर्ट करने से ये हुकूमत का काम है कि वो उनको लुक आफ्टर करे। अब ये जो दुनिया के अंदर आपको आज बड़े बड़े जो वेलफेयर के जो निज़ाम नज़र आते हैं, और ये जो चाइल्ड बेनिफिट है, इसी तरीके से जो पेंशन का जो सिस्टम है, इसी तरीके से ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनके लिए जो वेलफेयर का निज़ाम है, और ये सारी चीज़ें ये आपको जो नज़र आती हैं, पुलिस का जो सिस्टम है, ये सारा निज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कायम किया, उनके दौर के अंदर इसको कायम किया गया। तो लिहाजा तो दो चीज़ें हो गई। अब एक तो इंसाफ यानी बिला तफरीक कि सामने वाला शख्स कौन है, उसका मकाम क्या है, रुतबा क्या है, स्टेटस क्या है, उसके पास पैसा कितना है, वो कितना ताकतवर है, अगर वो मुजरिम है तो उसको सज़ा दी जाए। और उसके मुकाबले में कोई अगर इंसान जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो अगर गरीब है और कोई माशरे का पिसा हुआ शख्स है, मजलूम तबका है, गरीब तबका है, महरूम, तो सिर्फ इसलिए उसको इंसाफ से महरूम ना रखा जाए कि वो गरीब है। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसाफ होना चाहिए। और जिस सोसाइटी के अंदर, जिस माशरे के अंदर और जिस हुकूमत के अंदर, जिस मुमलिकत में इंसाफ होगा तो उसके अंदर फिर अमन, खुशहाली और चैन, सुकून और हर किस्म की बरकतें और रहमतें होंगी। और जिस सोसाइटी और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर आप देखें फिर जुल्म और ज़्यादती होगी। और जुल्म और ज़्यादती जहाँ पे हो, देखें एक बड़ा आदमी छोटे आदमी के ऊपर जुल्म करता है, किसी गरीब आदमी को उसने कत्ल कर दिया, अब उसके वरासा उनके पास तो ताकत नहीं है, वो उससे बदला नहीं ले सकते, तो उनके पास ताकत किसकी है? रियासत की। वो रियासत हुकूमत के पास जाते हैं, पुलिस पे FIR कटवाते हैं। और हमारे माशरे में क्या होता है, बड़ा आदमी जो है बच जाता है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब जब उसको सज़ा नहीं मिलेगी और माशरे के अंदर ये ज़्यादती, बेइंसाफ़ी होती रहेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे, और फिर कानून लोगों के जो बड़े लोग होंगे, हुक्मरान तबका, जागीरदार और सरमायादार, उनके घरों की लौंडी बन जाएगी और उनको किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तर नहीं होगा। अब जब ऐसी सोसाइटी बन जाए तो फिर तो वहाँ तो फिर जुल्म और ज़्यादती होती है, और जिस सोसाइटी के अंदर जुल्म और ज़्यादती हो वहाँ पे तो बरकतें नहीं हो सकती, ना वहाँ पे खुशहाली होगी, ना वहाँ पे लोगों की इज़्ज़त महफूज होगी, ना लोगों की जान महफूज होगी, ना लोगों का माल महफूज होगा। अब जिस मुल्क के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर
एक शख्स की इज़्ज़त महफूज ना हो, उसकी जान महफूज ना हो, उसका माल महफूज ना हो, तो फिर रह क्या जाता है? फिर वो सोसाइटी, उसके अंदर कैसे अल्लाह की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, वो खुशहाल कैसे हो सकती? वो तो नहीं हो सकती। तो लिहाजा हज़रत उमर ने आखिरी दिनों में कहा कि देखो कि तुमने ये जो निज़ाम मैं बना के गया हूँ, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं और ये जो निज़ाम खड़ा किया गया है, ये निज़ाम इंसाफ की बुनियाद पर है। तो इंसाफ, सबसे पहली चीज़ इंसाफ है। और दूसरा, माशरे के जो गरीब और मिस्कीन और महरूम लोग हैं उनको लुक आफ्टर करना है। जो सोसाइटी माशरे के इन तबकात की, जो महरूम तबका होता है, मिसाल के तौर पे जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो बेवाएँ हैं, और इसी तरीके से जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो माजूर हैं, डिसेबल पर्सन, और जो इसी तरीके से बेघर हैं, और ये वो तबका होता है नाज़रीन जिसको रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको लुक आफ्टर करे, और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? रियासत के ऊपर। तो जब आप यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मिस्कीनों और जो महरूम तबका है, जो माजूर तबका है, जब बेघर तबका है, बेरोज़गार तबका है, जब आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, अच्छा ये एक तो रियासत की ज़िम्मेदारी है ना, रियासत ने ये काम करना है। अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करती तो फिर उस रियासत की बरकत नहीं हो सकती है। फिर आप देखें कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम इंडिया के, और वो एक दफ़ा मैं उनका बयान सुन रहा था, तो बयान करते हुए उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा मैं कई सालों से यूके आता हूँ और इंग्लैंड में आके मुख्तलिफ़ मसाजिद में आके बयान करता हूँ, बड़ी शख्सियत थे, बयान करता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ। बड़े अरसे से मैं यूके की सोसाइटी को बड़े करीब से देख रहा हूँ, स्पेशली उन्होंने यूके का तज़किरा किया और बड़े करीब से देख रहा हूँ। और जो यहाँ पर जो अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, और जो यहाँ पर जो ये आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो कहते हैं मैं बड़ा सोचता था कि भाई यहाँ पे तो पब भी हैं, लोग शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, यानी जो अखलाकी बीमारियाँ हैं वो भी बहुत हैं यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे बारिश होती है, खुशहाली है, फल हैं, फ्रूट हैं, खाने पीने की वाफिर चीज़ें मौजूद हैं। तो कहते हैं मैं सोचता था कि क्या वजह है। तो कहते हैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सिर्फ इसकी मेरे सामने जो वजह आई वो ये कि यहाँ की रियासत जो है वो वेलफेयर रियासत है। यहाँ की रियासत जो गरीब मिस्कीन हैं, बेरोज़गार लोग हैं, और जो बेघर लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो माजूर हैं, उनको लुक आफ्टर करती है। तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत महबूब है और अल्लाह ताला इसी बात पर जो है अपनी रहमतें बरकतें उतारता है। तो लिहाजा अल्लाह का कानून जो है वो इन उसूलों पे चलता है। मुसलमान हो जालिम हो और गैर मुस्लिम हो जालिम ना हो, इंसाफ पसंद हो, तो अल्लाह की मदद फिर मुसलमान के साथ नहीं होगी, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। ये आप जहन में बिठाएं कि हम ऐसा नहीं कि अल्लाह कहेगा तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया और तुम जो दिल चाहे करो तो मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। नहीं, अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह कहता है मेरी मदद उनके साथ होगी, मेरी रहमतें बरकतें उनके साथ होंगी जो इंसाफ पसंद होंगे और जो लुक आफ्टर करते होंगे, जो गरीबों मिस्कीनों को पालते होंगे, संभालते होंगे। तो लिहाजा ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले वसीयत की थी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए समझने की, अमल करने की। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।